आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ने जिन्हें इल्म दिया है उनके दर्जे बुलंद किए हैं। हालांकि दरजात ये उलमा जानते हैं जमा किल्लत है। इस किल्लत को जो इस पर तनवीन है नकीरा ने उसको कसरत में बदल दिया। दर्जे बुलंद करता है, दर्जे बुलंद करता है। और एक आयत में कुरान में रब्बी इरशाद फरमाता है वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर एक इल्म वाले से ऊपर कोई ना कोई इल्म वाला है। अब आयत में देखिए, ये नहीं कि यहां पर फौक का जिक्र है जिसके माने आते हैं बुलंदी के ऊपर के, यहां तहत का जिक्र नहीं है कि हर एक इल्म वाले के नीचे कोई ना कोई इल्म वाला है, नहीं, बल्कि जिक्र क्या है, हर एक इल्म वाले से ऊपर कोई ना कोई इल्म वाला है। मतलब यह है जहां इल्म आता है वहां पस्ती का तो कोई मामला ही नहीं। उलमा की तवज्जो चाहता हूं, जहां इल्म आ जाए, जहां इल्म आ जाए, जहां नॉलेज आ जाए, जहां तालीम से इंसान आशना हो जाए, वहां तहत, वहां पस्ती का तो कोई मामला ही नहीं। इल्म इंसान को जमीन की पस्ती से निकालकर आसमान की बुलंदियों पे पहुंचाता है, आसमान की बुलंदियों पे पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है वो सुनिए। आपने स्टेज लगाया, ये स्टेज मंच लगा, हम ऊपर से आपको सुना रहे हैं, आप हमारी सुन रहे हैं, हम तकरीर कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सुभान अल्लाह बोलो तो आप सुभान अल्लाह बोल रहे हो, हम कह रहे हैं हाथ उठाओ तो आप हाथ उठा रहे हो, हम अपनी सुना रहे हैं, पैसे आप हमें दे रहे हो, हम यहां पर हैं। हालांकि इंसानियत में आप और हम सब बराबर, दो हाथ हमारे पास वही आपके पास हैं, जो आंखें हमारे पास वही आंखें आपके पास हैं, जो कान हमारे पास वही कान आपके पास हैं, जो लिबास हम पहनते हैं हो सकता है हमसे अच्छा लिबास तुम पहनते हो, ब्लैकबेरी का सूट पहनते हो या रिबॉक का शूज पहनते हो, जो ग़िज़ाएं हम खाते हैं हो सकता है हमसे अच्छी ग़िज़ाएं आप खाते हो। इंसानियत में सब बराबर। तो हम यहाँ पर जो बैठे हैं या खड़े हैं, तकरीर सुना रहे हैं, मंच लगा है, सोफा बिछा है, इसमें हमारा जाती कमाल नहीं है, इसमें हमारी स्पेशलिटी नहीं है, इसमें हमारा खासा नहीं है। ये इल्मे दीने मुस्तफ़ा की बरकत है, इल्मे दीने मुस्तफ़ा की बरकत है। चाहे कोई भी बरादरी का हो, चाहे किसी भी खित्ते से ताल्लुक रखता हो, चाहे अरब का हो, चाहे अजम का हो, जिसका दिल इल्मे दीने मुस्तफ़ा से रोशन हो जाता है, अल्लाह उसके मकाम को दुनिया और आखिरत में बुलंद फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। क्या कहने से ये साहब बहुत। अरे भाई समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं आपको तैयार कर रहा हूँ औरों के लिए। ये हमारा घर का जलसा है, हमारे नकीब साहब नकीब आज़म हिंदुस्तान तशरीफ रखते हैं, यह हमारा घर का जलसा। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। थोड़ी यार एनर्जी लाओ। क्या भाई क्या देख रहा हूँ मैं आज? एनर्जी लाइए। मुसलमान और सुस्त, मुसलमान और सुस्त, ये इम्पॉसिबल नहीं। मुसलमान सुस्त नहीं हो सकता, और सुस्ती बहुत बुरी चीज़ है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कस्ल, ए अल्लाह मैं तुझसे सुस्ती से पनाह चाहता हूँ। जिसमें सुस्ती आती है उससे कामयाबी भागती है। सुस्त इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। मुसलमान बूढ़ा हो जाता है लेकिन सुस्त कभी नहीं हो सकता। मुसलमान बूढ़ा चाहे जिस्मानी एतबार से हो जाता है लेकिन ईमानी एतबार से कभी बूढ़ा नहीं होता। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा थोड़ी एनर्जी लाइए, सुभान अल्लाह बोलिए। अब सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं, पढ़े लिखे बेपढ़े बराबर नहीं। तो मतलब यह है पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं। एक आयत में सुनिए, अल्लाह कुरान में फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, जो मुस्तफ़ा पर सबसे पहली वही नाजिल हुई, जो कुरान करीम की सबसे पहली आयत। इधर देखिए भाई, इधर देखिए, मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ। अल्लाह कुरान में फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, यानी कुरान की सबसे पहली आयत जो मुस्तफ़ा पर नाजिल हुई, अल्लाह अकबर, वो इक़रा से शुरू हुई है, पढ़ाई से शुरू हो रही है। पढ़िए पढ़िए। अल्लाह के रसूल से ये नहीं कहा गया कि नमाज पढ़िए, अल्लाह के रसूल से ये नहीं कहा गया कि रोज़ा रखिए, अल्लाह के रसूल से ये नहीं कहा गया कि हज करिए, अल्लाह के रसूल से ये नहीं कहा गया कि ज़कात दीजिए, अल्लाह के रसूल से दूसरे कामों को नहीं कहा गया, बल्कि कुरान की सबसे पहली आयत कहती है इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अल्लाह अल्लाह। इमाम गज़ाली इरशाद फरमाते हैं इबादत से पहले इल्म है, इबादत से पहले इल्म है। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर हिंदुस्तान कारी मोहम्मद अली साहब क़िबला फैज़ी, शायर हिंदुस्तान कारी मोहम्मद अली साहब क़िबला फैज़ी। अगर तकरीर अच्छी लग रही है आपको तो बैठ के सुने, बैठ जाए मेरे भाई, बैठ जाए। कितने खड़े माशाल्लाह, देखिए समझदार लोग हैं, इशारा किया फ़ौरन बैठ गए, यही होना चाहिए। कारी मोहम्मद अली साहब फैज़ी आ चुके हैं, अल्लामा तौसीफ़ रज़ा साहब, मुफ्ती शहरियार साहब, सारे मेहमान आ चुके हैं। बहुत अच्छी तकरीर हो रही है जी। सही साहब, शायद कोई अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं,
अगले इलेक्शन की तैयारी हो रही है, अगले इलेक्शन की तैयारी हो रही है तो भाई करते रहो, मगर हिंदुस्तान में कुछ भी हो सकता है। तैयारी वक्त पे कर लेना, लेकिन अभी बैठ जाओ। समझ में तो आ रहा है ना? आपके शायर अहले सुन्नत तशरीफ ला चुके। सुनिए, अल्लाह कुरान में फरमाता अपने महबूब से, इकरा, पढ़िए। कुरान की सबसे पहली वही, कुरान की सबसे पहली आयत जो मुस्तफ़ा पर नाजिल हुई वो इकरा से शुरू हो रही है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, अल्लाह अकबर कबीरा। तो पता ये चला, नमाज से पहले पढ़ना, तो नमाज से पहले पढ़ना, रोजे से पहले तालीम, हज से पहले तालीम, ज़कात से पहले तालीम, तमाम अरकान से पहले तालीम, शराई से पहले तालीम, वाजिबात से पहले तालीम। इसलिए जब इल्म होगा नहीं, पता नहीं वुजू कैसे करना है, जब वुजू होगा नहीं तो पता नहीं फिर नमाज कैसे पढ़नी है, क़ियाम में कहाँ देखना है, रुकू में कहाँ देखना है, सजदे में कहाँ देखना है, सलाम फेरते हुए सारी सफ़ों को देखना है, ये कांधे पे देखना है, खड़े होके पूरी मस्जिद में सीसीटीवी कैमरे का काम करना है, ये सजदे की निगाह देखना है, ये नहीं जानता है। जब तालीम होगी नहीं, गुस्ल कर नहीं सकता। जब तालीम होगी नहीं, नमाज सही तरीके से पढ़ नहीं सकता। जब तालीम होगी नहीं, हज करने जाएगा, नहीं मालूम कैसे सफा मरवा की सही करनी है, नहीं मालूम के कैसे तवाफ करना है, नहीं मालूम के तब वह वाजिब होगा, नहीं मालूम के कब कुर्बानी करनी है। तो अल्लामा गज़ाली मिनहाजुल आबिदीन में इरशाद फरमाते हैं, इबादत से पहले इल्म है, इसलिए जरा तवज्जो चाहता हूँ, इबादत से पहले इल्म है, इसलिए इबादत अल्लाह की जाती है। और जब तक अल्लाह की इबादत कामयाब नहीं होगी, सक्सेस नहीं होगी, जब तक अल्लाह की शनाख्त ना हो, अल्लाह की मार्फत ना हो। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, इसलिए इबादत से पहले इल्म जरूरी है, और जिसके सीने के अंदर इल्म आ जाता है उसे अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाती है, और जिसे अल्लाह की मार्फत हो जाती है उसे इबादत में लज्जत पैदा हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मदरसा गुलशने मुस्तफ़ा ओवरी। सुभान अल्लाह। तरक्की बगैर तालीम के इम्पॉसिबल, नहीं कर सकते आप तरक्की। बेशक। तरक्की के सिर्फ दो रास्ते, तालीम और बिजनेस। तालीम और बिजनेस, इन दो चीजों के अलावा तरक्की नहीं कर सकते आप। पूरी दुनिया का सर्वे करें, जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जितने कंट्रीज हैं, उनमें देखें कि तरक्की होती कैसे है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन हमें क्या बताएं, खुदा का वास्ता, तुम अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर चुके हो, अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत करो, अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत करो। तू वेल्डिंग का सीख ले, तू फर्नीचर का सीख ले, तू बिहार में जाके फेरी कर ले, बंगाल में बड़ा अच्छा काम चल रहा है वहां पे फेरी कर ले, तू ड्राइवर बन जा। अल्लाह अकबर कबीरा। इंसान अपने बच्चे को नौकर बना रहा है, नौकर। अल्लाह अल्लाह। हजरत तालीम बहुत महंगी है, तालीम बहुत महंगी है। हाँ महंगी है। मत खाओ गोश्त से, मत खाओ बिरयानी, खा लो चटनी, खा लो दाल से, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ा लो। मेरा मैसेज नोट कर लो, आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में अगर बाइज्जत जिंदगी गुजारना चाहते हो, अगर बाइज्जत शहरी रहना चाहते हो, इंपॉर्टेंट ये है, जरूरी ये है, अपने बच्चों को तालीम हासिल कराओ। अगर तालीम नहीं होगी, तुम्हारे बच्चे गुलाम बनते हुए नजर आएंगे, तुम्हारे बच्चे गुलाम बनते हुए नजर आएंगे, उनके हाथ पैरों में जंजीरें डाल दी जाएंगी। इसलिए तरक्की तालीम से होती है, लेकिन हर एक तालीम से तरक्की नहीं होती है। कुरान की आयत क्या कहती है वो सुनिए। कुरान कहता है इकरा, बहुत जल्दी बात खत्म कर रहा हूँ, लास्ट बात बता रहा हूँ। कुरान कहता है इकरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई। जिब्रील ने कहा इकरा, पढ़िए पढ़िए। मुस्तफ़ा ने कहा माना बिकारी, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। का इकरा, का नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा। फिर जिब्रील ने कहा बिस्मि रब्बिक। जुमले में जरा तवज्जो चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कितने इंटेलिजेंट बैठे हो, ये सारे नौजवानों की तवज्जो मैं चाहता हूँ, मेरे पॉइंट को कितने लोग कैच करते हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने जिब्रील के जरिए पैगाम दिया इकरा। मुस्तफ़ा ने फरमाया मा अना बिकारी, मैं नहीं पढ़ूंगा। कहा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। मुस्तफ़ा पढ़ने लगे, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अपने रब के नाम से पढ़िए, मुस्तफ़ा पढ़ने लगे। मतलब ये है, जो सिर्फ इकरा पर अमल करेगा, जो सिर्फ पढ़ाई पे अमल करेगा, अगर उसमें अल्लाह का नाम ना हो, मुस्तफ़ा की तालीम ना हो, वो इल्म तरक्की नहीं दे सकता है, वो इल्म तरक्की नहीं करवा सकता है। कैसे नहीं करवा सकता है? आज दुनिया कहती है हमने तरक्की कर ली, डॉक्टर कहते हैं हमने तरक्की कर ली, तबीब कहते हैं हमने तरक्की कर ली, इंजीनियर कहता है हमने तरक्की कर ली, फला कहता है हमने तरक्की कर ली। मैं कहता हूँ अगर इंसान
इंसान ने तरक्की करी होती तो फिर औरतों को बेवाएं नहीं किया जाता। अगर इंसान ने तरक्की की होती बच्चों को यतीम नहीं किया जाता। अगर इंसान ने तरक्की की होती किसी के घर पर आग के बारूदे नहीं छोड़े जाते। अल्लाह अल्लाह, ये जो फिजा में उड़ने वाले हैं ना, ये खला में जो उड़ने वाले हैं, ये कोई जाहिल नहीं है, ये अनपढ़ नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं, सब कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। लेकिन ये जब फिजा में उड़ते हैं तो कोई आग के बारूदे छोड़ रहा है, कोई आग के गोले छोड़ रहा है। यूक्रेन को देखिए, रसिया को देखिए, पूरी दुनिया को देखिए, ये अनपढ़ नहीं है, ये सब पढ़े लिखे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये फिजा में तोड़ रहे हैं, ये खला में तोड़ रहे हैं, ये हवाई जहाजों में तोड़ रहे हैं, लेकिन आग के गोले बरसा रहे हैं, ये आग के बारूदे बरसा रहे हैं, ये घरों को बर्बाद कर रहे हैं, ये बच्चों को यतीम कर रहे हैं, ये औरतों को बेवाएं कर रहे हैं, ये मुल्क बर्बाद कर रहे हैं। ये अनपढ़ नहीं है। मतलब ये है इन्होंने कुरान की सिर्फ एक आयत पर अमल किया है, वो आयत है इकरा। इन्होंने पे सिर्फ पढ़ने पे अमल किया है। कैसे अमल किया है? कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ा है, कोई ब्रिटिश में पढ़ा है, कोई किसी की यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, कोई किसी दुनिया के खित्ते में पढ़ रहा है। लेकिन तरक्की चाहते हो तो तरक्की का मामला ये है, चाहे किसी खित्ते में पढ़ लो, चाहे किसी मुल्क में पढ़ लो, अगर अमन व अमान चाहते हो, तालीम यूनिवर्सिटी की हो, निज़ाम मुस्तफा हो, और जहां निज़ाम मुस्तफा आ जाता है वहां आग के बारूदे नहीं बरसाए जाते हैं, बल्कि गुलाम मुस्तफा जब आसमान में उड़ता है तो फूलों की बरसात करता हुआ नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। इसीलिए आपसे गुजारिश है, पढ़ो, लेकिन पढ़ाई के साथ निज़ाम मुस्तफा जरूरी है, तालीम मुस्तफा जरूरी है। जिस तालीम में अल्लाह का दर्शन आए, जिस तालीम में रसूलुल्लाह का दर्शन आए, वो तालीम इंसान को बर्बाद करती है। कैसे बर्बाद करती है? डॉक्टर को देख लो। डॉक्टर्स जो होते हैं वो इंसान के मसीहा होते हैं, मसीहा। आज के डॉक्टर 98%, दो को छोड़ रहा हूं, कुछ होंगे, 98% इंसानियत के नाम पे धब्बा, लुटेरे, डाकू हैं, डाकू जो मरे मराए पे लाखों लाखों रुपए ले लेते हैं, जो वेंटिलेटर पे लिटा के गरीब जमीन बेचे, कुछ भी करे। उसकी वजह क्या है? उन्होंने सिर्फ तालीम हासिल की है, निज़ाम मुस्तफा नहीं पढ़ा है। आज कचहरियों में जाओ, दो वकील लड़ते हुए नजर आते हैं, एक झूठे का लड़ रहा है, एक सच का लड़ रहा है, दोनों रिश्वत खाएंगे, झूठा जीतेगा। अगर 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 जज फैसला कर रहा है तो फैसला उसका होगा जिसकी मोटी गड्डी आई है, फैसला उसके हक में दिया जाएगा जिसके पैसे हो। हर जगह रिश्वत, हर जगह मामारी, हर जगह तरंदियत। मतलब ये है, ये पढ़ तो बहुत गए हैं लेकिन निज़ाम मुस्तफा नहीं सीखा है। जिस दिल में निज़ाम मुस्तफा आ जाए वो फारूक आदम बनता है। फिर फैसले चेहरा देख के नहीं होते हैं, फैसला वो होता है जो मुस्तफा कहते हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहने से ये साहब, बहुत खूब, बहुत खूब या रसूल अल्लाह, बहुत खूब। निज़ाम मुस्तफा जरूरी है। बस लास्ट पैगाम ये, आपने देखा अब तो फैसला वो कर रहे हैं, हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। लोग कह रहे हैं हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। कौन कह रहा है? जिसे कुरान नहीं आता, जिसे हदीस नहीं आती, वो कह रहे हैं इस्लाम का हिस्सा नहीं है, इस्लाम का हिस्सा नहीं। जिन्हें ये पता नहीं इस्तिंजा कैसे करना है, तवज्जो चाहता हूं। लोग कहते हैं उलमा को सियासत से मतलब नहीं, सियासत निकलना पड़ेगा अगर हिंदुस्तान में जिंदगी गुजारना चाहते हो तो आना पड़ेगा मैदान में। अल्लाह अकबर। इस्लाम का हिस्सा नहीं, इस्लाम का हिस्सा नहीं। मैं कहता हूँ यार कितने बुरे हो गए तुम, नफरत में कितने आगे बढ़ गए, अपनी माँ बहनों की इज्जतों को दांव पे लगा रहे हो। हर धर्म में पर्दा है ना, हर धर्म में जो संसारी लड़कियां होती हैं भाई, किसी का घूंघट है, किसी का कुछ पर्दा है, किसी का कुछ पर्दा है। अल्लाह अकबर। जिन्हें ये पता नहीं इस्तिंजा कैसा करना होता है वो मुसलमानों के फैसले करने चले हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम के अंदर पर्दा नहीं है, हिजाब नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, अरे जो इज्जत औरतों को मजहब इस्लाम ने दी है, मदीने के मुस्तफा ने दी है, ना कोई धर्म दे चुका है, ना कोई मजहब ने देगा है। अगर इस दुनिया में औरत अगर जिंदगी इज्जत के साथ गुजारती है तो वो मेरे मुस्तफा का सदका है, वो आमीना के लाल का सदका है। जब तक मुस्तफा नहीं आए थे ना, पूरे हिजाब के अंदर, बात खत्म कर ली मैंने, पूरे हिजाब के अंदर चंद पढ़े लिखे थे, चंद लोग लिखना जानते थे पूरे हिजाज के अंदर, चंद पूरे हिजाज। कई देश आते हैं अरब ममालिक में कुछ थे, अदीब बहुत अच्छे थे, बड़ी फसाहत बलागत में फनकार थे, लिखना नहीं जानते थे। आमीना का लाल आया, मदीने वाला मुस्तफा आया,
आमीना के जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी स्कूल हैं, जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी मदारिस हैं, मुस्तफ़ा के आने से पहले का जमाना तो देखो चंद लोग लिखना जानते थे। मदीने वाला मुस्तफ़ा आया, आमीना के लाल ने 1,24,000 कम-ओ-बेश सहाबा के हाथ में कलम दे दिया, दुनिया को लिखना सिखा दिया। ये कलम तुम्हारी जागीर है, यूनिवर्सिटी तुम्हारी जागीर है, तालीम तुम्हारी जागीर है। अरे बिलों में से निकलो, तालीम हासिल करो। एक तरफ असली तालीम हो, दूसरी तरफ मुस्तफ़ा की तालीम हो, तुम्हारी होगी आखिरत भी तुम्हारी होगी।